गुप्त साम्राज्य का अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो कौन था? समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासक रहा। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपने विजयों के द्वारा गुप्त साम्राज्य को विशाल आकार दिया, और उस अपनी विजयों के कारण ही विंसेंट स्मिथ नामक विद्वान ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्योंकि जिस तरह नेपोलियन ने विजय प्राप्त की, वैसे ही समुद्रगुप्त ने भी अपने समकालीन विभिन्न शक्तियों को पराजित कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसलिए वह गुप्त साम्राज्य जो भारत का क्या कहलाया? नेपोलियन। विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। अब गुप्त साम्राज्य जो समुद्रगुप्त है, उसकी विभिन्न जो विजयों का उल्लेख मिलता है वो किससे मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के समय हरिसेन ने की थी। यह वर्तमान में जो इलाहाबाद है वहां स्थित है, और इसकी भाषा संस्कृत है, शैली चंपू। चंपू शैली क्या होती है? यानी गद्य और पद्य का मिश्रित जो शैली है वह चंपू शैली कहलाती है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वह चंपू शैली में लिखी गई है और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति के विभिन्न पंक्तियों में समुद्रगुप्त की विभिन्न विजयों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विजय थी दक्षिण विजय। यानी समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। वहां दक्षिण भारत के 12 राज्यों ने कांची के शासक विष्णुगुप्त के नेतृत्व में अपना एक संगठन बनाया, किंतु समुद्रगुप्त के समक्ष वे सभी पराजित हुए। और समुद्रगुप्त ने लेकिन उनसे कर प्राप्त करके उनके राज्यों को उनको वापस लौटा दिया, क्योंकि उन्हें समुद्रगुप्त एक व्यवहारिक शासक था। उसे पता था कि मगध से इन जो दूरस्थ प्रांत है इनका सही तरह से शासन संचालित नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसे ही राजाओं ने पराजित हुए और समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे कर देना स्वीकार किया, तो समुद्रगुप्त ने सभी राज्यों को उनको वापस लौटा दिया। समुद्रगुप्त की नीति को ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मतलब प्राप्त किया, मोक्ष मतलब मुक्त किया, और उन पर अनुग्रह दया कर दी। यानी उनके राज्य समुद्रगुप्त ने दक्षिण राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई उसे ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहा जाता है, और हेमचंद्र राय चौधरी ने इसे धम विजय की नीति कहा है। आठवीं राज्य, आठवीं का मतलब क्या है? तो विभिन्न जो जंगल में बसे हुए राज्य थे उनको भी समुद्रगुप्त ने पराजित किया, और इन्होंने परिचार की कट यानी नीति अपनाई। क्या कि उन्होंने समुद्रगुप्त को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। समुद्रगुप्त ने उनके सेवक के रूप में अपनी सेवा देने का आश्वासन दिया। तो समुद्रगुप्त ने यानी 8वें राज्यों को भी पराजित किया। इसके बाद आर्यभट्ट यानी उत्तर भारत जो था, समुद्रगुप्त ने अपने 2 अभियानों में, प्रथम आर्यभट्ट आक्रमण और द्वितीय आर्यभट्ट आक्रमण, आर्यभट्ट के 2 अभियानों में उत्तर भारत के विभिन्न शासकों को पराजित किया, जिसमें नागदत्त, नागसेन, चंद्रवर्मा, गणपति नाथ जैसे प्रमुख शासक थे, और उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में शामिल कर दिया। सीमांत विजय, सीमांत विजय क्या है? तो सीमा पर स्थित राज्य थे जिसमें पूर्वी सीमांत और पश्चिमी सीमांत, जिनमें प्रमुख राज्यों में दवान, संतुल, कामरूप आदि राज्य थे। यानी सीमा पर स्थित पूर्वी सीमांत और पश्चिमी सीमांत राज्यों को भी पराजित किया। इन जो सीमांत राज्य थे, जो पराजित राज्य थे, इन्होंने विभिन्न कार्यों द्वारा समुद्रगुप्त को संतुष्ट किया, जैसे सर्वकरदान, उसे सभी प्रकार का कर देने का आश्वासन दिया, आज्ञाकरण, समुद्रगुप्त की आज्ञाओं को मानने का आश्वासन दिया, प्रणाम यानी प्रणाम यानी समुद्रगुप्त के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना, आवागमन समय समय पर समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होना। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने देवपुत्र, शाही, कनिष्क जैसे मतलब जो कुषाण अन्य जो शासक थे जो उनको भी पराजित किया। यानी समुद्रगुप्त ने अपने न केवल भारतीय बल्कि कुछ विदेशी शक्ति देवपुत्र, शाही ऐसे
जो शक्तियां थी, विदेशी शक्तियां थी, उनको भी उसने पराजित किया। इसके अलावा समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसके अलावा समुद्रगुप्त के समय का महत्वपूर्ण स्रोत है, उसके 6 या 7 प्रकार के अलग अलग सिक्के उसने जारी किए। इन सिक्कों से समुद्रगुप्त की दानशीलता, उसके जो विद्यानुराग है यानी विद्या के प्रति विभिन्न जो उसकी रुचि है उसका उल्लेख किया है। सबसे महत्वपूर्ण विवरण क्या मिलता है, एक सिक्के पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी समुद्रगुप्त की संगीत के प्रति जो रुचि है उसका उल्लेख इससे मिलता है। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य बल्कि प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपनी विजयों के माध्यम से विंसेंट स्मिथ से भारत का नेपोलियन की उपाधि प्राप्त की। यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?